नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइस, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वह है लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो लक्षद्वीप स्थित है इसकी हमें एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पर बतानी है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। ठीक है दोस्तों, जो ये लक्षद्वीप है अरब सागर में केरल तट यानी कि दक्षिण पश्चिम भारत में 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसका कुल जो क्षेत्रफल है ये 32 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप की अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या जो है ये 36 है। ठीक है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा यानी कि 4.80 वर्ग किलोमीटर द्वीप भी है। करवत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। जो कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है और जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रॉथ अथवा एडरॉथ 4.9 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरी जानकारी है लक्षद्वीप से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वह है देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। पहले थोड़ा सा क्रम यहाँ पर चेंज हो गया था। यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है, तो प्रवाल द्वीप इनमें से कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रवाल द्वीप के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर मैं यहाँ पर देता हूँ। तो डी आंसर यानी कि लक्षद्वीप जो है वो एक तरह से प्रवाल द्वीप है। मैंने अभी आपको यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में बताया प्रवाल द्वीप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, लक्षद्वीप टापू जो है अवस्थित है या कहाँ पर अवस्थित है। तो आंसर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप यहाँ पर है, प्रवाल उत्पत्ति का है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवाल उत्पत्ति का है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो मैंने आपको बताया था 36 यहाँ पर द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो कौन सा द्वीप है जिसमें भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप में आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिनिकॉय। ठीक है, देखिए उपयुक्त विकल्पों में अगर आप बात करते हैं तो द्वीपों में मिनिकॉय भारतीय द्वीप तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाला एवं हेनरी द्वीप जो है ये अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जो द्वीप है ये आपको यहाँ पर बताना है। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का जो बड़ा नगर है ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। ठीक है, द्वीप पर निर्मित भारत का अगर सबसे बड़े नगर की बात करते हैं तो ये मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। अगला है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों अगर भारत के सर्वाधिक आबादी वाले द्वीप की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है सालसेट। ठीक है, सालसेट द्वीप जो है इसमें सर्वाधिक आबादी वाला भारत का द्वीप है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट, और जिस पर मुंबई शहर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो मुंबई शहर क्वेश्चन में आता है कि मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो दोस्तों जो मुंबई शहर है ये आपका सालसेट द्वीप पर स्थित है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। व्यंत, शयोधर, पिरम, द्वारका द्वीप। ठीक है, कठियावाड़ तट, अरब सागर तट, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, इनमें से क्या सही मिलान होगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए व्यंत, शयोधर जो होगा ये कच्छ की खाड़ी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। पिरम जो होगा ये आपका हो जाएगा खंबात की खाड़ी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। द्वारका जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो द्वारका जो है ये कच्छ की खाड़ी यानी कि सॉरी आपका द्वारका जो है यहाँ पर अरब सागर तट पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और द्वीप की अगर बात करें तो कठियावाड़ तट यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। तो कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ पर स्थित है, आपको आंसर यहाँ पर बताना है। कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ पर स्थित है। तो आंसर आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कच्छ के रण में। देखिए कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है, और यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है। तो दोस्तों सर क्रीक विवाद आपको बताना है, विवाद जो है ये किन 2 देशों के मध्य है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के मध्य। देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का कब्जा बरकरार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लातूर किस प्रांत में है। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि जो लातूर है ये किस प्रांत में है। इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, लातूर जो है महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। अगला क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में वह है। तो दोस्तों भारत में और यह देखिए विदर्भ क्या है, एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह क्या है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का एक अंग है। ठीक है, तो विदर्भ जो है महाराष्ट्र का एक उत्तरी पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। नेक्स्ट है पाट, अंचल।
पार्ट रीजन अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों जो पार्ट रीजन अवस्थित है झारखंड में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। पार्ट जो अंचल है ये छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है और इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग जो है ये झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों झुमरी तलैया यहाँ पर किस राज्य में स्थित है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो कहा जाता है ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सी खान से? कोल्लूर खान जो है आंध्र प्रदेश की, वहीं से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी वजह से इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? तो मणिपुर है इसका अधिकांश धरातल किस तरह का है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय है। मणिपुर की भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों में सम्मिलित है, जो यहाँ की कुल भूमि का 8% है, जबकि 92% भाग जो है ये भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? तो इन द्वीपों को कहा जाता है फोमडी। मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका सबसे सही हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को IT पावर हाउस या सिलिकॉन टेस्ट स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु यानी कि बेंगलोर शहर यहाँ पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन जाते हैं। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है। निम्नलिखित को सही सुमेलित यहाँ पर करना है। ठीक है, तो औरंगाबाद, पालनपुर, हुबली और गुंटूर, इसका आपको सही सुमेलन करना है कि यहाँ पर कौन से स्टेज में ये पाए जाते हैं। तो सही सुमेलन इसका जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा, पालनपुर गुजरात में हो जाएगा, हुबली कर्नाटक और गुंटूर आंध्र प्रदेश। आपका सही यहाँ पर मिलन हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश मालडन यानी कि मालनड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। दोस्तों जो मालनड है ये कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। अतः मालनड जो है ये कर्नाटक का क्षेत्र है, न कि आंध्र प्रदेश का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शहरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो इनमें से कौन सा शहर है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है? ये आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आंसर विवादित है। इसका देखिए क्वेश्चन है कि प्रश्नकाल के दौरान दिए गए सभी विकल्प यहाँ पर गलत थे। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर एवं बागपत जिले तथा राजस्थान उपक्षेत्र के तहत अलवर एवं भरतपुर यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है, जिले शामिल हैं। खुर्जा नगर बुलंदशहर में जिले में आता है। अतः स्पष्ट है कि अंबाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। हरियाणा के अंबाला नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्रतिचुंबकीय क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। अतः वर्तमान स्थिति के आधार पर यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर आएगा, अगर वर्तमान स्थिति की देखी जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो मैंने आपको अभी यहाँ पर नाम बताएं जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है। शामली भी शायद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया था, उस समय का ये क्वेश्चन नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों शहरों का सही क्रम कौन सा यहाँ पर है? तो पूर्व से पश्चिम की तरफ यात्रा करने पर देखिए बीकानेर राजस्थान में हो जाएगा, नहीं फिर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में जाएगा, दरभंगा बिहार में और नौगांव आपका असम में हो जाएगा। तो ये आपका सही क्रम यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में दिखाए गए जम्मू और कश्मीर के किस हिस्से खाका मानचित्र में ABCD से चिन्हित क्रमशः निरूपित करते हैं? तो यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर का आपको दिया गया है, ABCD करके यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आपका किस हिस्से को निरूपित करते हैं आपको यहाँ पर बताना है। देखिए ठीक है, तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर मैं बताता हूँ इसका सही आंसर। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक है, थोड़ा सा आंसर कट गया शायद, यहाँ पर आंसर मिस्टेक हो गया। तो मैं बता दूं इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसमें दिया नहीं गया। तो ये हो जाएगा बारामूला, श्रीनगर, ठीक है, अनंतनाग और फिर कारगिल। बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, कारगिल। ऑप्शन नंबर A, B, C, D ऐसे करके है। तो बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और कारगिल, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो ये तो अब मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि क्रम चेंज हो गया था। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ पर इतना ही वीडियो रहेगा और ये कंटिन्यू सीरीज आपकी जारी रहेगी जब तक हम यहाँ पर घटनाचक्र सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं जो कि आए हुए हैं वो सब डिस्कस नहीं कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का शेयर करें ताकि हम इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू रख सकें। और अगर आप यहाँ पर हिस्ट्री की वीडियो देखना चाहते हैं जो कि
अच्छा पूरा करके, तो उसका मैं आपको डेली सुबह प्रोवाइड करता हूँ और रात के समय जियोग्राफी का प्रोवाइड करता हूँ, तो आप लोग उनको देख सकते हैं। तो सुबह के टाइम आप जियोग्राफी का वीडियो देख सकते हैं और रात के समय आप सुबह के टाइम आप हिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं और रात के समय जियोग्राफी का देख सकते हैं। तो इस सारे के सारे वीडियोज़ को आप लोग देख सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।